नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हर हर। आज बात करते हैं ललरी छठ कब पड़ रही है। ये अपने पुत्रों की व्रत के लिए रखा जाता है। ललरी छठ का व्रत ये महुआ और तिन्नी के चावल से रखा जाता है। ये पूरा दिन व्रत रख के अपने सुबह पूजा किया जाता। पूजा कूश के पेड़ ला करके पूजा किया जाता है। महुआ के पत्ते पर तिन्नी के चावल और महुआ तिन्नी का चावल महुआ दही मिला करके ही महुआ के पत्ते पर रख करके ही पूजा किया जाता है। ये पूजा सुहागिन महिलाएं अपने पुत्रों की और दुआ के लिए रखती हैं, और जिनके पास पुत्र नहीं होता वो पुत्र के प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। ये व्रत बहुत ही अच्छा है। जिनके पास पुत्र होते हैं वही व्रत रखा जाता है, लेकिन मेरा मानना है लड़की हो या लड़का व्रत रखना चाहिए अपने पुत्रों के लिए। आज के ज़माना में न पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं है। ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये व्रत पूरा दिन निराजल रखा जाता है। महुए के से चाय बना करके पी लो, और महुआ के पत्ते पर दही तिन्नी के चावल मिला करके कूश में पूजा किया जाता है, और कूश के पेड़ में अर्घ दिया जाता है। कूश के पेड़ में गांठ लगाया जाता है। गांठ लगा करके तिन्नी के चावल महुआ दही से पूज के फिर छोड़ा जाता है। फिर ये व्रत कहानी होती है। कहानी करके गोठ में बैठा जाता है, फिर पूजा किया जाता है। फिर उसके बाद जो जल रखते हैं फिर उसी कूश के पेड़ में रख दिया जाता है। फिर ये यदि आप शहर में हैं, कूश का पेड़ नहीं मिल रहा, तो आप कूश का एक जुट्टा ला करके गमले में लगा करके आप पूजा कर सकती हैं महुआ तिन्नी के चावल दही से। ये व्रत बहुत ही अच्छा है। ये व्रत 14 अगस्त को पड़ रहा है। ये व्रत बहुत ही अच्छा सन 2025 में 14 अगस्त को ये व्रत रखा जाएगा। ये व्रत अपने पुत्रों को दीर्घ आयु के लिया जाता है, और जिनके पास पुत्र नहीं होता पुत्र की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत जब व्रत रखते हैं तो जोता हुआ खेत में न पैर रखा जाता है, न जोते हुए खेत का कोई चीज़ चढ़ाया जाता है, न हम उसको ग्रहण कर सकते हैं न खा सकते हैं। संध्या के समय हमें तिन्नी का चावल करेमुआ का साग बना करके सेंधा नमक में और देसी घी में पहले गाय को अग्रासन निकाल करके फिर हम ये तिन्नी के चावल और करेमुआ साग और दही मिला करके तब हम सूर्य डूबने से पहले ये फिर व्रत खोलते हैं। ये व्रत बहुत ही अच्छा है। ये व्रत अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ये व्रत रखने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। जब ये हम व्रत रखते हैं तो कहानी होती है। कहानी एक बहुत अच्छी है। एक किसी को पुत्र नहीं हो रहा था, कोई माता तिलछठी माता प्रकट हुई और उनको बताई बहन को कि आप ये व्रत रखो, आपको पुत्र होगा। तो उन्होंने ये व्रत रखा, लेकिन व्रत के पारण वाले दूसरे दिन उन्होंने बासी खाना खा लिया था। जैसे बासी खाना खाया, अमरूद के पेड़ के नीचे सर्प बैठा था, बच्चा खेल रहा था उनका लड़का, वो सर्प उनके बच्चे को धीरे धीरे पूरा घोट लिया। जैसे जैसे वो कवर डालती गई बासी खाना का मुंह में, वैसे वैसे कीड़ा उनके बेटे को लीलता गया। तो जब 1 साल पूरा हो गया, कीड़ा लील के बेटे को अपना बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके बाद ढूंढने लगी। जब बेटा मिला तब तिलछठी माई प्रकट हुई, फिर आई कह रही थी आप व्रत जब दूसरे दिन पारण करी थी तो इसमें बासी खाना नहीं खाया जाता है, खिचड़ी बना करके ताज़ा खाया जाता है। तब तिलछठी माई जब प्रकट हुई उनको बता दी कि आप ये खिचड़ी बना करके जब अगले साल ये व्रत हर महीने में ये छठ पड़ती है, छठ वाले दिन आप खिचड़ी बना करके अब गरम गरम खाना। जैसे जैसे वो खिचड़ी बनाकर गरम गरम खाने लगी, वैसे वैसे कीड़ा उगलने लगा उनके पुत्र को। एकदम सुरक्षित एकदम निकला बेटा। इतनी शक्ति होती है तिलछठी माता में कि तिलछठी माता की उनके बच्चे की सलामती के लिए
ये व्रत रखती हैं। तिलछठी माता एकदम सलामत उनके बच्चे को रखी थी और सबके पुत्र को ये तिलछठी माता और दुआएं दें और सलामती रखें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर अच्छी तरह से मैं किस्सा कहकर कथा कहकर बताऊंगी।